Good morning, girls. Our today's topic is Shakespeare's history plays. सबसे पहले शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है दैट यू कैन इंक्लूड इन योर क्वेश्चन. ओके, तो जस्ट एज शेक्सपियर्स कॉमेडीज हैव सम डार्क थीम्स एंड ट्रेजिक सिचुएशंस, जैसे कि जो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं उनमें कुछ डार्क थीम्स भी हैं और कुछ ट्रेजिक सिचुएशंस भी हैं. और उसी तरह वाइल द ट्रेजिडीज़ हैव सम हाई कॉमिक मोमेंट्स, उसी तरह जो ट्रेजिडीज़ हैं उनमें भी क्या है, कुछ हाई कॉमिक मोमेंट्स हैं. द शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज कंटेन कॉमेडी, ट्रेजिडी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. उसी तरह जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस हैं उनमें भी क्या है, कॉमेडी भी है और ट्रेजिडी भी है. हर एक चीज़ क्या है कॉम्बिनेशन है. जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं वो कॉमेडीज़ का कॉम्बिनेशन भी है और ट्रेजिडीज़ का भी. ओके, all Shakespeare plays are dramas written for the entertainment of the public, and Shakespeare's intention in writing them was just that to entertain. शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो सब क्या हैं, ड्रामाज हैं और किसके लिए लिखे गए हैं, पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए लिखे गए हैं. शेक्सपियर की जो इंटेंशन है उनको लिखने के लिए वो इतनी सी है, सिर्फ क्या है, एंटरटेन करना. ओके, It wasn't Shakespeare but Shakespearean scholars who categorized his plays into the areas of tragedy, comedy, history as well as problem and Roman and several more. अब ये शेक्सपियर नहीं है जिन्होंने क्या है अपने प्लेस को डिवाइड किए हैं, ये उनके स्कॉलर्स हैं, उनको रीड करने वाले स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्या है उनके प्लेस को, उनके वर्क्स को क्या है कैटेगराइज किया है. किन एरियाज़ में, ट्रेजिडीज़ में, कॉमेडी में, हिस्ट्री प्लेज में, प्रॉब्लम प्लेज में, रोमन प्लेज में और बहुत सब कैटेगराइज में क्या है, कैटेगराइज किया गया है उनके वर्क्स को. ओके, बाय देयर स्कॉलर्स. Unfortunately, our appreciation of the plays is often affected by our tendency to look at them in that limit way. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एप्रिसिएशन है वो लिमिट हो जाती है, हमारी जो टेंडेंसी है वो लिमिट हो जाती है उनको प्रेस करने के लिए. मतलब जिस हिसाब से उन वर्क्स ने, उन ड्रामाज ने, उन प्लेज ने हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डाला है, इन स्कॉलर्स के ऊपर इफ़ेक्ट डाला है, उस इफ़ेक्ट में हम बंद जाते हैं शेक्सपियर को प्रेज़ करने के लिए. मतलब जो शेक्सपियर है उनकी प्रेज़ जो है की जा सकती है वो बियॉन्ड द लिमिट की जा सकती है. ठीक है, एज अ स्कॉलर. अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज इन ऑर्डर. अब शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, ठीक है, हिस्ट्री प्लेज हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो किस तरह से है वो हम आगे चल के देखेंगे. सबसे पहले क्या है, द प्लेज नॉर्मली रेफर टू एज शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज are the 10 plays that cover English history from the 12th to the 16th century. अब शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं उनमें 10 प्लेज आते हैं नॉर्मली, जिन्होंने क्या है इंग्लिश जो हिस्ट्री है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है जो इंग्लिश पीरियड है उनमें से क्या है उन्होंने 12th से लेके 16th सेंचुरी तक क्या है उन्होंने कवर किया है. ठीक है, इतने टाइम पीरियड को क्या है उन 10 प्लेज ने क्या है कवर किया है, जो 1399 से लेके 1485 तक का पीरियड है पर्टिकुलरली. ठीक है, ईच हिस्टोरिकल प्ले इज़ नेम्ड आफ्टर एंड फोकसेस ऑन द रेनिंग मोनार्क ऑफ द पीरियड. हर एक जो हिस्ट्री प्ले है उसका नेम रखा गया है और फोकस कर रहा है उस मोनार्क के ऊपर जिसने क्या है उस टाइम पीरियड में रेन किया था, रूल किया था. ठीक है, उस राजा या रानी के नेम के पीछे क्या है उसका उस हिस्ट्री प्ले का नेम रखा गया है जिसने क्या है अपने पीरियड में रेन किया था, रूल किया था. ओके, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेटिंग शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज आर. अब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं उनका क्या था. सबसे पहले उन्होंने लिखा था किंग जॉन, ठीक है, फिर लिखा था रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, रिचर्ड थर्ड, हेनरी एट्थ. ये 10 हिस्ट्री प्लेज हैं शेक्सपियर ने जो लिखे हैं और ये
1399 से लेके 1485 तक का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसको कवर करते हैं ये 10 के 10 जो हिस्ट्री प्लेज हैं। और ये पर्टिकुलर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर राजा जो उस टाइम रूल कर रहा था, उस टाइम जो मोनार्क थी, जो रेन में थी, जो रूल में थी, उसके नेम पे ये रखे गए हैं, ठीक है, इनके नेम, इन प्लेस के नेम, ठीक है। द प्लेज ड्रामेटाइज 5 जनरेशन्स ऑफ मेडिवल पावर स्ट्रगल्स। अब जो ये प्लेज हैं जिनको हमने रीड किया है, ये जो 10 शेक्सपियरन हिस्ट्री प्लेज हैं वो क्या हैं, 5 जनरेशन जो हैं मेडिवल ईरा की, उनके स्ट्रगल को क्या है ड्रामेटाइज कर रही हैं, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट दे डिपिक्ट द 100 years वॉर विद फ्रांस, ठीक है। अब ये जो प्लेज हैं इनमें क्या है, मोस्टली जो 100 year वॉर चली थी फ्रांस के साथ इंग्लैंड की, उसको भी क्या है ये डिपिक्ट करते हैं, उसको कवर करते हैं, ठीक है। और हेनरी 5th से लेके जॉन ऑफ आर्क के बीच में जो फाइट हुई थी वो भी ये कवर करते हैं, ठीक है। एंड द वॉर ऑफ रोजेस, जो वॉर ऑफ रोजेस थी 30 ईयर चली थी, आई टोल्ड यू इन द क्लास, वो भी ये कवर करते हैं, ठीक है। और ये वॉर ऑफ रोजेस किसके बीच में हुई थी, यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच में, ठीक है, तो उसको भी ये कवर करते हैं, ठीक है। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट दे आर वर्क्स ऑफ इमेजिनेशन। अब हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो वर्क्स हैं वो क्या है, इमेजिनेशन है शेक्सपियर की, शेक्सपियर ने क्या है इमेजिन किया है इनको, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, बहुत ही लूजली बेस्ड है हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर, ठीक है। शेक्सपियर ने जो मोनार्क थी, जिस टाइम उन्होंने रूल किया था, राजा थे, जो किंग थे, क्वीन थे, जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में रूल किया था, उनको एज अ करेक्टर ज़रूर लिया है, ठीक है, बट टोटली उनकी हिस्ट्री के ऊपर भी बेस्ड नहीं है, वहाँ से कुछ कुछ इंसिडेंट्स लिए हैं, ठीक है। शेक्सपियर वॉज कीन रीडर ऑफ हिस्ट्री एंड वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर द ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल करेक्टर एंड इवेंट एज ही रेड, ठीक है। अब जो शेक्सपियर है वो बहुत ही ज़्यादा कीन, बहुत ही डीपली रीड करते थे हिस्ट्री को, कीन रीडर थे वो हिस्ट्री के। और वो हमेशा क्या है अपने वर्क्स में, जो वर्क्स उन्होंने रीड किए हुए होते थे, हिस्ट्री के जो वर्क्स उन्होंने रीड किया हुआ था, जो मतलब हिस्ट्री को उन्होंने रीड किया हुआ होता था, उस रीडिंग को क्या है हम देख सकते हैं उनके वर्क के ऊपर, ठीक है। उन्होंने अपने वर्क्स में क्या है उनको पिक्चराइज किया है, शो किया है, डिपिक्ट किया है, जो भी उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। टुडे वी टेंड टू थिंक ऑफ दोज हिस्टोरिकल फिगर्स इन द वे शेक्सपियर प्रेजेंटेड देम, ठीक है। अब जो ये वर्क्स हमने 10 जो देखे हैं, इनमें क्या है, जो जो भी उन्होंने हिस्ट्री, जिन भी राजा की और किंग की और क्वीन की जो उन्होंने क्या है हिस्ट्री पढ़ी है, उन हिस्टोरिकल फिगर्स को क्या है हम शेक्सपियर के वर्क्स में देख सकते हैं कि उन्होंने उनको किस तरह से प्रेजेंट किया है, ठीक है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज आर इनॉर्मसली अपीलिंग। जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, हमारा ध्यान खींचते हैं। नॉट ओनली डू दे इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल पोजेशन ऑफ मेडिवल एंड रेनेसा पॉलिटिक्स बट दे ऑल्सो ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ लाइफ। ये इसलिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या है जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उनको शो किया है, मेडिवल ईरा की, रेनेसा की, ठीक है, उस टाइम की पॉलिटिकल जो प्रोसेसेस हैं उनको ही इन्होंने क्या है शो नहीं किया, बल्कि क्या है इन्होंने हमारे सामने क्या झलक दी है लाइफ की, फ्रॉम द टॉप टू वेरी बॉटम ऑफ सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी के अपर कैरेक्टर हैं, अपर क्लास के कैरेक्टर हैं, उनकी लाइफ को भी शो किया है, और बॉटम से मतलब जो सोसाइटी के लोअर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में भी क्या है इन वर्क्स में डिपिक्ट किया गया है। इसीलिए ये वर्क्स क्या हैं हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं, ठीक है। अब जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रॉयल कोर्ट से भी लिए गए हैं, वो नोबिलिटी से भी लिए गए हैं, द टैवर्न लाइफ से भी लिए गए हैं, ठीक है। उनकी लाइफ की टेवर्निटी को भी दिखाया गया है, ब्रॉथल्स को भी दिखाया गया है, बैगर्स को दिखाया गया है, हर एक चीज़ क्या है शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं उनमें डिपिक्ट की गई है। दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टिंग अस, ओके। तो अभी मैं आपको एक लिंक और शेयर कर दूंगी, अगर आपको इसमें कुछ और भी मटेरियल ऐड करना हो देन यू कैन डू इट, एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन डियर, ओके। शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज में इट इज़ इनफ दैट आई टॉट यू, ओके, बिकॉज इट इज़ अ नॉन डिटेल्ड पार्ट।